नमस्कार। मैं हिना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हिना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आइए ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय रहेगा नया महीना। जी हाँ, दिसंबर 2021 का महीना हम सभी 12 राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा, इसी को जानने की कोशिश की जाएगी इस वीडियो में। और आज राशियों की चर्चा के क्रम में आज हम वृषभ राशि पर चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा शुरू करूं इसके पहले आपसे मैं आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर इसे लाइक करें और इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। आइए अब चर्चा शुरू करती हूँ। तो बात जब मैं वृषभ राशि की करूँ तो देखिए, वृषभ राशि के लग्नेश शुक्र होते हैं और वृषभ राशि के लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत व्यवहारिक होते हैं। अपनी एक ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहते, लेकिन हाँ, हर निर्धारित जो भी उन्होंने अपने काम को प्लानिंग की है, अपने प्रयासों में जो वो सफल होना चाहते हैं, तो उसके लिए 2021 का दिसंबर महीना बहुत सूटेबल है। लेकिन दिसंबर महीना में अभूतपूर्व स्थितियों से आपका सामना हो सकता है और आप में थोड़ी सी तनाव और चिंता में वृद्धि मैं देख रही हूँ। सबसे पहले मैं आपके कार्य क्षेत्र की बात करूँ तो करियर के लिहाज से दिसंबर का महीना वृषभ राशि वाले जातकों को एक मिक्स्ड बैग दे रहा है, मिक्स्ड रिजल्ट्स लेकर आया है। और ये हालांकि एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम लेने की ओर आप अग्रसर हो रहे हैं। खास तौर से महीने के पहले सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी स्ट्रगल वाली हो सकती है, लेकिन इस दौरान जहां आपके राशि स्वामी शुक्र आपके अष्टम भाव में होंगे, तो वहीं मंगल भी इस दौरान आपके छठे भाव को प्रभावित कर रहे हैं। थोड़ी सी कभी कभी आपको आत्मविश्वास की कमी महसूस हो सकती है, जिससे कार्य क्षेत्र पर आपको अपने प्रदर्शन बेस्ट परफॉर्म करने में आप अपने को थोड़ा सा कम महसूस करेंगे। लेकिन जहाँ तक व्यापारी वर्ग की बात है, पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो ऐसे जातकों को बहुत अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। इस दौरान आप छोटी दूरी की यात्रा भी करते दिख रहे हैं, जो आपके लिए बहुत लकी और बहुत फ्रूटफुल सिद्ध होने वाली है। साथ ही विदेशी भूमि से आपका संपर्क बढ़ रहा है। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कारोबार करते हैं तो वहां पर आपको सफलता मिल रही है, प्रगति होती हुई दिख रही है। वृषभ राशि वाले जातकों के आर्थिक जीवन की बात करूं तो ये दिसंबर का महीना उनके लिए सामान्य ही दिख रहा है। दिसंबर के पहले सप्ताह में मंगल देव हालांकि आपके 6th हाउस से होते हुए 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, जिससे आपके आर्थिक जीवन में सकारात्मकता निसंदेह आएगी। और इस दौरान देखिए, इस समय आप कुछ कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में भरपूर सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। अगर आप किसी से लीगल बैटल में उलझे हुए थे तो वहाँ पे आप विक्टोरियस बन के उभर रहे हैं। इसके साथ आपके शेयर्ड इनकम में भी बढ़ोतरी मैं देख रही हूँ। और देखिए, इस महीने दूसरे सप्ताह में अष्टम भाव में बुध की उपस्थिति भी हो जाएगी, नवम भाव में शुक्र की उपस्थिति रहेगी। आपको आर्थिक मदद और धन लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं। कि कोई पैतृक संपत्ति थी तो वो भी आपको लाभ की स्थिति बनाने वाली है। आप शेयर बाजार के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी आपको अचानक से धन लाभ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन द्वादश भाव के आपके स्वामी मंगल होते हैं, जो आपके सप्तम भाव में उपस्थित हैं, जो कि ये बता रहे हैं कि आप दिसंबर के महीने में अपने जीवन साथी पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर सकते हैं। और विवाह में मधुरता बनाए रखने के लिए उपहारों की जो एक भूमिका होती है उससे तो आप सहमत ही होंगे। और मुझे लग रहा है कि आप अपने जीवन साथी को एक बहुत ही अच्छा सा उपहार दे रहे हैं। हालांकि इससे आपका बजट तो प्रभावित होगा, लेकिन इस तरह कि आप कुछ बड़े खर्चों को करते हुए दिख रहे हैं। और लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अपने आय और व्यय का सही तालमेल बनाकर चलें। और देखिए, दूसरे भाव पर गुरु बृहस्पति की दृष्टि है। आपकी नियमित आय जो है, डे टू डे इनकम को हम देखते हैं सेकंड हाउस से, वो गुरु बृहस्पति बिल्कुल सुनिश्चित कर रहे हैं। फिर भी लेकिन आय और व्यय का, जैसे मैंने कहा, वो संतुलन आप बनाकर चलिए तो बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं देख रही हूँ दिसंबर का महीना आप सबों के लिए बहुत सामान्य रहने वाला है। इस माह के प्रथम सप्ताह में आपकी राशि के स्वामी शुक्र का अष्टम भाव में विराजमान होना
सेहत से जुड़ी कुछ समस्या को दिखा रहा है। हालांकि मंगल की उपस्थिति छठे भाव में है और आपके स्वस्थ जीवन जीने के लिए, खुद को फिट रखने के लिए, एक नए एक्सरसाइज रेजीम को शुरू करने के लिए, अपनी खान पान की बुरी आदतों को सुधारने के लिए भी आपको मंगल प्रेरित करेंगे। और इसके साथ ही माह के दूसरे सप्ताह की शुरुआत में 3 ग्रहों का जमावड़ा होने वाला है, मंगल, बुध और शुक्र, जो आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। और इन तीनों ही ग्रहों का गोचर कुछ हद तक आपके सेहत से ही जुड़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन बावजूद इसके आपको पेट या पेट के निचले हिस्सों से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़े, इसके लिए आप अपने खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। और दिसंबर के बीच मध्य भाग में एक बहुत बड़ा गोचर होगा, वो है सूर्यदेव का। वो सूर्यदेव आपके अष्टम भाव में विराजमान हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और जीवन शक्ति पर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। सूर्यदेव की स्थिति आपके मेटाबॉलिज्म में कमी कर सकती है। ऐसे में सावधान रहते हुए आप खाने पीने में सादे भोजन का प्रयोग करें, ताज़े फलों का प्रयोग करें। आपको कोई बीमारी छू भी नहीं सकती। और बहुत सारे ग्रह आपके द्वितीय भाव को भी दृष्टिपात कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप अपने मुंह और आंखों की सफाई का पूरा ध्यान रखें, खास तौर से ओरल हाइजीन का बहुत ध्यान रखें। आँखों पर ज़्यादा ज़ोर ना दें। आप फ़ोन, टीवी का इस्तेमाल थोड़ा सा डिस्क्रीट वे में करें, थोड़ा आप कम इस्तेमाल करें। तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके प्रेम जीवन की बात करूं, वैवाहिक जीवन की बात करूं, तो दिसंबर का महीना आपके लिए प्रेम और रोमांस से भरपूर है। आप पंचम भाव के स्वामी बुध की स्थिति ऐसी है कि पूरे माह ये बहुत मजबूत स्थिति में है और इसके चलते प्रेमी जातकों के जीवन में मधुरता और मजबूती आएगी। आप अपने बिलाविड के साथ एक रिश्ते को नई ऊंचाई देते हुए दिख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और किसी भी तरह की कोई असुरक्षा या कोई इनसिक्योरिटी आप अपने पार्टनर को लेकर, अपने लव पार्टनर को लेकर नहीं रखिएगा। प्रेम संबंधों में तकरार आने की स्थिति के योग तो बन रहे हैं, लेकिन अगर आप समझदारी से काम लें तो ऐसी कोई बात आपके रिश्तों की नींव को डिगा नहीं सकती। वृषभ राशि के कुछ ऐसे जातक जो विवाह करने के इच्छुक हैं और जो मैरिजेबल एज के हैं, इस दौरान वो शादी के बंधन में बन सकते हैं या उनके लिए शादी का कोई बहुत अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। दूर की जगह से आपको ये रिश्ता प्राप्त हो सकता है, कोई बहुत अच्छा रिश्ता आ सकता है। और शादीशुदा जातकों की बात करूं तो दिसंबर के पहले सप्ताह के शुरुआत में अपने जीवन साथी को आप थोड़ा सा स्वास्थ्य की हानि दिख रही है, इससे आपकी चिंताओं में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा आपके वैवाहिक जीवन में कोई रुकावट नहीं देख रही हूँ, सब कुछ बहुत सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। मंगल इस दौरान आपके सप्तम भाव में उपस्थित होंगे और इस दौरान ये भी संभावना है कि आपके जीवन साथी की सेहत में, अगर वो किसी क्रॉनिक इलनेस से जूझ रहे थे तो वहाँ पर सुधार आता हुआ दिख रहा है। मंगल की स्थिति ये भी सुनिश्चित करेगी कि आपको अपने जीवन साथी से उचित प्यार, स्नेह और सम्मान की प्राप्ति हो। और साथ ही ये भी बताता है कि आपके जीवन साथी को कुछ बड़े पद प्रतिष्ठा मिलने से आपको खुशी की अनुभूति होगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। संपत्ति के कार्य से संबंधित या आप किसी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में थे, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने की सोच रहे थे, तो इस दौरान आप कुछ ऐसा मत कीजिएगा। इस एक महीने को आप इन सब कार्यों के लिए ये अनुकूल नहीं है। और हालांकि ऐसा करना अगर बहुत आवश्यक हो ही जाए तो आप घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह और मशवरा लेने के बाद ही आप ऐसे किसी निर्णय पे पहुंचिएगा। आप खुद से मत कुछ भी आप निर्णय लीजिएगा। ये महीना आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो क्लाउडेड हो सकती है। तो हालांकि अगर इन सब छोटी मोटी बातों को मैं दरकिनार कर दूं तो ये महीना आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। इस महीने को कुछ और बेहतर बनाने के लिए मैं आपको उपाय बताती हूँ कि आप शुक्र के होरा के दौरान, जैसे फ्राइडेज़ को, इस महीने में आने वाले जो भी 4 फ्राइडेज़ होंगे उनमें आप सनराइज़ के 1 घंटे के अंदर आप उठ के वाइट कपड़े को पहनिए, वाइट ड्रेस पहनिए और उस दिन शुक्र देव के मंत्रों का जाप करें।
या तो आप श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ करें। इससे आपके जीवन में आने वाली हर बाधा, हर कठिनाई का शमन होते हुए मैं देख रही हूँ। और आप फ्राइडे को हो सके तो आप फास्टिंग कीजिए, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर लें तो बहुत अच्छी बात है। और शुक्रवार के दिन आप लक्ष्मी जी की पूजा करें, जैस्मिन ऑयल का आप दीपक जलाएं, आप अपनी वाइफ को परफ्यूम या वाइट ड्रेसेस गिफ्ट करें। इन सब से आपको बहुत आराम मिलेगा। इन सब चीज़ों को करने से आपके आने वाले महीने को शुभ होने से कोई नहीं रोक सकता। आप फील करेंगे कि आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं। तो चलती हूँ, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलने वाली हूँ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।